महादेव। तुम दिन रात राम राम करते हो, तुम पुण्य राम राम दिन राती। शिवजी बाबा तुम तो दिन रात राम 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 करते हो, ये राम कौन है? कौन है ये राम? मैं राम के बारे में पूछना चाहता हूं। भगवान शंकर ने जब ऐसा प्रश्न किया पार्वती ने, तो भगवान शंकर राम का ध्यान करने लगे। देखो जरा, डूब गए। राम जी का ध्यान मावल शिव जी डूब गया, और फिर अपने मन को बाहर किया। राम का ध्यान करते कैसे हो गए शिव जी? मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने ली। शिवजी बाबा से ऐसा प्रश्न करके ही राम का ध्यान करते हैं महादेव। मगन ध्यान, मगन हो गए राम जी के ध्यान में, चले गए। लेकिन कथा सुनानी है ना, तो तुरंत अपने मन को बाहर कर दिया, मन बाहर की। और रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने ली। हर्षित होकर के रघुपति के चरित्रों को पार्वती को सुनाने लगे। और सबसे पहले भोलेनाथ मंगलाचरण करते हैं। और जब मंगलाचरण करते हैं ना, तो आपको भी ये चौपाई आती है। ये भोले बाबा का मंगलाचरण है। मंगल भवन अमंगल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। मंगलाचरण करने लगे भगवान शंकर। बंदहु बाल रूप सोई राम, बाल रूप का ध्यान करने लगे। जो भगवान राम मंगलों के भवन हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं। द्रवहु दशरथ अजर, जो दशरथ जी के घर पर खेल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान राम को मैं प्रणाम करती, ये फिर करता हूं। और फिर मंगलाचरण करके बोले, देवी पार्वती तुमने जो प्रश्न किया है ना, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हें समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। बोल रहे हैं महादेव, धन्य 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 हो देवी,
तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, तुम बल धन्य है। तुम समान नहीं को उपकारी, तेरे समान में मुझे कोई उपकारी नजर नहीं। अब उपकार किसके ऊपर होगा? उपकार तो पार्वती जी के ऊपर होगा ना, जब बाबा कथा सुनाएंगे। लेकिन महादेव कह रहे हैं तुमने जो राम कथा का प्रश्न किया है और मैं राम कथा गाऊंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए तुम धन्य हो देवी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, मेरे भगवान की कथा जो पूछी है तुमने, मेरे भगवान की कथा कनिवल राम कथा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोकों को पावन करने वाली गंगा है। देखो दो गंगा है, कौन कौन सी? एक तो है भागीरथी गंगा। जो भागीरथी गंगा है ना, वो भी भारतवर्ष को ही नहीं पूरे विश्व को पावन कर रही है। पर उस गंगा की एक विशेषता है, अगर तुम्हें गंगा जी से पावन होना है ना तो गंगा जी के तट पर जाना पड़ेगा भाई, है ना। जब तुम गंगा जी मां स्नान कर तब तुम्हें पावन करेगी, वहां जाना पड़ता है। लेकिन भगवान की जो ये कथा गंगा है, ये ऐसी गंगा है यहाँ कहीं जाने की आवश्यक, घर में आने लगी नारायण नवोण तुम ना ओण लगी, कहीं जाने की आवश्यकता है क्या? मानूर गांव में आ गई, वो यही तुम्हारा स्नान करवा रही है। इसलिए कहा सकल लोक, समस्त लोगों को, यहां तक कि लोग विदेशों में भी राम कथा को ले जा रहे हैं, वहां सुना रहे हैं। देखो मुरारी बापू जी को वहां भी सुना रहे राम कथा, विदेश में भी, और भी आदि बड़े बड़े कथावाचक। सकल, इसलिए कहा सकल लोक, समस्त लोगों को पावन करने वाली ये भगवान की कथा है। गंगा जी की बहुत बड़ी विशेषता है महाराज। देवी भागवत के 9वें स्कंद में भगवान वेदव्यास जी जन्मेजय को कह रहे हैं, हे जन्मेजय, अगर कोई एक बार गंगा जी का स्मरण कर लेता है, एक बार स्मरण कर लेता बल गंगा जी को, तो सत्य का सारा पाप धुल जाना जन्मेजय, और वो भगवत धाम के लिए चले जाता है। और ये प्रसिद्ध श्लोक देवी भागवत का है, गंगा गंगेति यो ब्रूया योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। गंगा गंगेति यो ब्रूया योजनानां सतेरपि, 100 योजन दूर से भी बिल्कुल ऐसा बोलता है कि हर हर गंगे, बोलो ना एक बार, अरे बोली करा बोली, जोर से बोलो, पीछे वाले भी बोलो, तो तुम्हारा सारा पाप मिटेगा। बल पाप मिट करके जाएंगे कहाँ? मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। विष्णुलोक में उसका विसर्जन हो जाता, विष्णुलोक चले जाता है वो, जो एक बार अपना मुख मिटन गंगा जी हर हर गंगे बोलता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, अगर कोई गंगा जल का स्पर्श कर ले, स्पर्श करने से भी उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो गंगा जी ने कहा, प्रभु जब मेरा प्रादुर्भाव हो रहा है तो लोग मुझ में मुर्दे जलाएंगे, पापी मुझ में स्नान करने के लिए आएंगे। तो भगवान ने कहा, देवी जब कोई पाप तुम में मुर्दे जलाएंगे तो तुम दूषित हो जाओगी, कोई पापी स्नान करने आएगा तो तुम दूषित हो जाओगी, पर उसके बाद यदि कोई तपस्वी तुम में स्नान करने के लिए आएगा तो तुम्हारे सारे पाप जल जाएंगे, मिट जाएंगे। बोलो जय श्री राम। इसलिए
गंगा जी की बड़ी महिमा है। यस्याम स्नानार्थम च गच्छतः पुंसा पदे पदे अश्वमेध राजसूयाना न दुर्लभम भवति। व्यक्ति जब सच्ची निष्ठा से जब गंगा स्नान करने के लिए जाता है तो यस्याम स्नानार्थम च गच्छत, जब वो स्नान करते के नाम गंगा जी, तो जितनी पैर चलता है, क्या चलता है? पैर। तो पैर चलने से ही उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। और राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का उसे पुण्य प्राप्त होता है जब कोई नंगे पांव गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता है पदे पदे। और जब स्नान कर लें तब तो ब्रह्मा विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। कैसे? सुनो जरा इधर देखो। जन तुम गंगा जी मां गया, तो जब तुम गंगा जी मां स्नान करते तो सबसे पहले क्या रखा तुम गंगा जी मां? बोलो, सच बताना। चरण नहीं रखते हैं? जब गंगा जी में जाएं तो सबसे पहले तुम्हारे चरण ही गंगा जी। तो उस समय तुम भगवान विष्णु के स्वरूप हो जाते हो, क्योंकि भगवान विष्णु गंगा जी को अपने चरणों, विष्णुपति है गंगा जी, तो उस समय तुम विष्णु भगवान के स्वरूप। इधर देखो, जैसी तुमने डुबकी लगाई तो गंगा जी तुम्हारे सिर पर आई, तो तुम उस समय साक्षात भगवान शिव जी के स्वरूप हो जाते हो। नहीं हो जाते हो? क्योंकि शिव जी गंगा जी को अपने जटाओं में रखते हैं, माथे पर रखते हैं, शिव जी के स्वरूप हो जाते हैं। और सुनो जरा, जब तुम स्नान करते देव प्रयाग घर होता, सच बताना, गंगा जल भी तो लाते हो, नहीं लेके आते हो? तो तुम तब उस समय तुम ब्रह्मा जी के स्वरूप हो जाते हो, क्योंकि ब्रह्मा जी गंगा जल को अपने कमंडलों पर धारण करते हैं, तो उस समय तुम ब्रह्मा जी के स्वरूप। गंगा की बड़ी महिमा है साहब। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छन मेरी आपड़ी माँ जी। तेरा दर्शन कमा देव तरसाना, तेरा दर्शन कमा देव दर्शाना। व्यकुनी भगत माधु पाणु लांदा, व्यकुनी भगत माधु पाणु लांदा। शिव जी अगवाणी शारदा जी, शिव जी अगवाणी शारदा जी। मचान मचान मेरी आपड़ी माँ जी, मैया तुम जन मेरी अपनी माँ जी। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, गंगा जी गंगा जी गंगा जी। मचान मचान मेरी आपड़ी माँ जी। मैया तुम जन मेरी अपनी माँ जी। उठा लो जरा, दोनों हाथ उठा लो। उठाओ दोनों हाथ। तेरो मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री, तेरे मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री। तेरो मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री। तेरो मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री। छोटी बहन तेरी रहती जमुनोत्री, छोटी बहन
उठा लो ये दोनों हाथ। 10,000 लोग देख रहे हैं आपको। संतनु राजा की बाणी तू रानी, संतनु राजा की बड़ी तो रानी, संतनु राजा की बाणी तू रानी, संतनु राजा की बड़ी तो रानी, भगीरथी का रूप माँ देखी तू पानी, भगीरथी का रूप माँ देखी तो पानी, भगीरथी का रूप माँ देखी तू पानी, भगीरथी का रूप माँ देखी तो पानी, पानी बणिक गोपाल गांधी, ये पानी बणिक गोपाल गांधी, पानी बणिक गोपाल गांधी, पानी बणिक गोपाल गांधी, तुम सन मेरी अपनी माजी, ओ तुम जान मेरी अपनी माँ जी, गंगा जी गंगा जी गंगा जी, गंगा जी गंगा जी गंगा जी, मुछान मेरी अपनी माजी, तुम जान मेरी अपनी माँ जी, मुछान मेरी अपनी, तुम जान मेरी अपनी माँ जी, तुम छान मेरी अपनी माजी, या तुम जान मेरी अपनी माँ जी, अपनी माजी। बोलो शंकर भगवान की की जय हर हर। महादेव। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि देवी भगवान की जो कथा है वो गंगा है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जन पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जन पावन गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी पार्वती जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं उनके कान तो बिल की समान हो जाते हैं। जिन्हारी कथा सुनते कान, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं वो कान तो बिल के समान हो जाते हैं। जो नैन भगवान का दर्शन नहीं करते हैं वो नैन बिलेवतो रुक्रम विक्रमानि न शृण्वता कर्णपुटेन रस्या जिह्वा सती दादुर की वसूत न चोपगायत्यरुगाय गाथा। जैसे भगवान सुखदेव परीक्षित को कहते हैं
जिसकी जुब्बा भगवान के गोविंद को के गुणानुवादों को नहीं गाती है, उसकी जुब्बा बल दादूर के समान हो जाती है। जो राम जी के कथा को नहीं गाते हैं, उनकी जुब्बा दादूर के समान हो जाती है, मेंढक के समान। मेंढक को कन का टर टर नकद। हाँ, वो बेचारा अपने मुंह क्यों दिया भगवान ने? भगवान की कथा सुना, भगवान का नाम लेने के लिए, लेकिन इस मुंह से पता नहीं लोगों की चुगली करते रहता है, इधर की उधर करते रहता है और कभी भगवान का नाम नहीं लेता है। बेकार का मुंह है वो। जो सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, संतों के चरणों में नहीं झुकता है, ब्राह्मणों के चरणों में नहीं झुकता है, वो सिर भले ही सोने का मुकुट पहन ले, पर हमारे लिए तो वो सिर जड़ के समान है। जड़ जड़ चल सकता है क्या? झुक सकता है क्या? नहीं। ऐसे ही वो जड़ के समान है। जो चरण भगवान की कथा में नहीं जाते हैं, वो बेकार के हैं, वो पेड़ जड़ के समान है। इसलिए देवी, तुमने जो राम कथा पूछी है, ये तो गंगा है, लेकिन एक बात मैंने बोला अच्छी ना लगी, शिव जी बुलाने लगे। कौन सी? जो आप ये बार बार कह रही हो ना कि ये राम कौन है, राम कौन है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। राम कोई 10-50 है क्या? राम एक ही है देवी। एक बात नहीं मोये सुहानी, जदपि मोह बस कहूँ भवानी। भले भवानी तुमने मोह से कहा, अज्ञान से कहा, पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये राम कितने। जो लोग राम को अलग अलग मानते हैं कि वो दशरथ का नंदन राम कोई और है, वो राम कोई और है जिसका शिवजी भजन करता है, वो राम कोई और है, वो राम कोई और है जिसका संत लोग भजन करते हैं, ऐसे जो लोग अलग अलग राम को मानते हैं, वो तो पाखंडी हैं देवी, पाखंडी। कहाई सुनाई असाधम नर, ग्रसे जे मोह पिचास, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न सांस। पाखंडी, पाखंडी बलु हरिपद विमुख, पिचास, शिवजी बुलाने का पिचास बलु हो, पिचास। तो राम को अलग अलग मानता है, वो पिचास है, पाखंडी है, हरिपद से विमुख है, झूठा आदमी है। बोलो जय श्री राम। कलयुग है साक्षात। राम को अलग अलग मानता, राम तो एक ही है ना देवी। बोलो जय सिया राम। कली है वो कली। 4 लोग कलयुगी होते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगहों पर बल कलयुग रहता है। द्यूतम, जो लोग जुआ खेलते हो। पानम, जो लोग सुरुआ पान करते हो, मदिरा का पान करते हैं, वो तो कलयुग के कलयुगी हैं बल साक्षात। सुनो जरा, आपके आसपास तो नहीं है जो पीता है? ये गौमाता निप्यंद कोई सच बताना। और जो पीता हो यहां आ जाओ, हाथ उठाओ, संकल्प करो कि मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा। अभी हम जौनपुर में गए थे, वहां लोगों ने बीड़ी के बंडल तक फेंक दिए साहब। सुन रहे हो? आजकल पवित्र शादी विवाह हो रहा है, और शादी विवाह में बिचारी माताएं कीर्तन कर रही है। दैण हो जा खोलकु गणी खोली का गणेश, दैणा हो जा मोरी को नारायण।
कीर्तन विचार कर लगी कि बेटी को बियो, मेरे बेटे को बियो, गणेश जी है जा। और ये भाई लोग वहां बोतल पी रहे हैं। क्या लग रहा आपको गणेश जी आ रहा होगा? बोलो। जिस शादी और विवाह में मदिरा पिलाई जा रही हो, सच बताओ वहां कोई गणेश आ रहा होगा क्या? बोलो। फिर क्यों पी रहे हो? तख्त राक्षस होना, राक्षस फिर। और पीने से सब कलेश। तुम पी करके आ रहे हो, तुम्हारी पत्नी तुमसे दुखी है, तुम्हारी मां तुमसे दुखी है, परिवार तुमसे दुखी है। फिर क्यों पीता है भाई? क्यों बन रखा पिक्कड़? आज इस कथा में संकल्प कर लो कि आज हमारे गांव में, मानूर गांव में कथा हो गई है, राम कथा। और मानूर गांव कथा सुनकर के तीर्थ बन गया है। क्या बन गया है? तीर्थ। अब आज